नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है महंगाई ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। एक बार आंकड़ों की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद तमाम जो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। 6 दिन में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे महंगा हो चुका है। अगर 4 मेट्रो सिटीज की बात करें तो केवल दिल्ली में जो है 100 रुपए से कम इस वक्त जो नीचे है वो पेट्रोल के दाम है। अगर मुंबई की अगर हम बात करें 113.88 रुपए लीटर इस वक्त मुंबई में चल रहा है। और अगर कोलकाता की बात करें 108.53 रुपए लीटर इस वक्त कोलकाता में चल रहा है। चेन्नई की बात करें 104.90 रुपए लीटर हो चुका है। तो लगातार इसको लेकर के केकेडी न्यूज भी लगातार चर्चा कर रहा है। इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित पवार सिंह जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में धनंजय पांडे जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हसन अली इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाज सेवी एस नोमानी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास में आ रही हूं अमित पवार सिंह जी। सबसे बड़ा सवाल, 5 राज्यों में चुनाव के बाद आखिर महंगाई ने इतनी तूल क्यों पकड़ ली है? लगातार कांग्रेस पार्टी का जमकर हमला, जमकर आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं बीजेपी। अमित जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप सभी को मैं सभी राज्यों में चुनाव परिणाम जो आए हैं उसके लिए मैं आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना देता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी महंगाई है आप बता दीजिए ना हमको, या जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो हमको बताएं। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है पिछले 5 सालों से। अभी गंगा ये बहने का एकदम तुल पकड़ लिया है। विकास के ही पथ पे पूरा उत्तर प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां आप देख लीजिए। रही बात महंगाई की, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई आप देख लीजिए ना। तो मतलब ये आंकड़े झूठे हैं क्या अमित पवार जी? ये आंकड़े जो है ये झूठे हैं क्या? दिन प्रतिदिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। 6 दिन में 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ये महंगाई नहीं दिख रही क्या आपको? ये तो बिल्कुल सही आपने कहा है। तो इसी की तो बात कर रहे हैं हम। महंगाई नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपकी बात का मैं स्वागत करता हूँ। आप समय के हिसाब से आप देख लीजिए तो हमको नहीं लगता है कि विशेष कोई महंगाई बढ़ी हुई है। इससे ज्यादा कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी देख लीजिए आप, वहाँ का क्या व्यवस्था है। इसके पहले कांग्रेस सरकार में रही है, वहाँ आप उस समय भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि कितने चरण पे महंगाई हुआ करते थे। हम लोग जाते थे, मैडम इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। मैडम जवाब देना जरूरी है इनको कि कांग्रेस जब सत्ता में थी 35 से 70 रुपए लीटर डीजल मिलता था। 70 रुपए लीटर डीजल मिलता, लेकिन आज जब इनकी सरकार है हमारी सरकार में लोग 2-2 दिन से लाइन लगाते थे। भाई साहब, आपके सरकार में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, गैस सिलेंडर के लिए हम लोग 1 दिन पहले से लोग लाइन लगाते थे। कार्यकर्ता परेशान, जनता परेशान होते थे। 4 राज्यों में जब आपने सरकार बनाई तो आपने एक ही बार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी सोच है। ये विपक्ष के लोगों की सोच है। ये आम जनता की सोच नहीं है। विकास दिख रहा है, महंगाई बढ़ नहीं रही है। आपने पहले कहा, उसके बाद फिर जो है कि ऐसा हमने कतई नहीं कहा कि महंगाई बढ़ रही है, विकास दिख रहा है। आपको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ सर्वाधिक, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो ये तो बात सही है कि विशेष महंगाई नहीं बढ़ी है जमाने के हिसाब से।
और आपके ही सरकार में उस समय जनता लाइन लगाती थी गैस सिलेंडर के लिए। भाई साहब एक एक करके सवाल पूछेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास में है, समय भी हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पर है। धनंजय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसी बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ। लगातार कांग्रेस का हमला हो रहा है, हल्ला बोल रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, राज्य से लेकर केंद्र तक लगातार जो है हल्ला बोल रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस महंगाई को धनंजय जी? वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। धनंजय पांडे जी। जी मैडम, अभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। आज कहाँ गैस सिलेंडर? 50 रुपए बढ़ा दिए गैस सिलेंडर में। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं, अभी 4 से 5 दिनों में लगभग 5 रुपए के आसपास बढ़ गए हैं। और ये 4 राज्यों में जब सरकार बनी, ये हिमाचल में जब आ रहे थे तो सीधे 12 रुपए कम हो गया था। अब जब 4 राज्यों में सरकार बनी तो ये लगातार मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करिएगा तो कांग्रेस हर समय आम जनमानस के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ लगी हुई है, खड़ी हुई है। अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। अभी गुजरात में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस से यहाँ खड़ी नहीं हुई है भाई साहब। आपको मैं अवगत करवा दूं, अगर कांग्रेस खत्म हुई होती तो कांग्रेस जानकारी जुटा लीजिए। 32 साल से है कांग्रेस, लेकिन इससे पहले आज 8 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार 6 मुख्यमंत्री। आप जानकारी जुटा लीजिए इसी उत्तर प्रदेश में। आज नहीं है ना आप जानकारी? अरे आज नहीं है। इससे मैं यही आरोप आपके ऊपर कर सकता हूँ, यही आरोप आपके ऊपर कर सकता हूँ कि आप भी पहले नहीं थे, आप भी पहले नहीं थे। मैं यही आरोप आपके ऊपर कर सकता हूँ, यही आरोप आपके ऊपर भी कर सकता हूँ, आप भी पहले नहीं थे। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मैं लौटूंगी। एक मिनट को जवाब लीजिए। इनको जवाब देना जरूरी है कि जब विपक्ष में नेता नहीं था ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष में बैठाया था। याद कर लीजिए, कहाँ हैं आप? ये उस समय भी अटल जी ने कहा था कि आपके जैसे हंसने वाले लोग जो थे, 2 सीटें लेके 2 सीटें लेके भी अटल जी ने कहा था। आज देखिए अटल समय आपके भी 2 सीटें थी, उस समय पहले भी 2 सीटें थी। विपक्ष में जीत नहीं पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष में इंदिरा गांधी जी ने बैठाया था उनको। मानिए ना इस चीज को। देखिए विपक्ष में बैठाने की आपको तो मैं मान रहा हूँ, आपकी बात आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। नहीं, ऑलरेडी मुझे जानकारी है कि जानकारी की हमको जरूरत जुटाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नहीं, मैं अवगत करवा रहा हूँ आपके ऊपर। आप हंस नहीं सकते, आप हंस रहे हैं, ठीक है, आज हंस रहे हैं, ठीक है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अपने भी दिन याद कर लीजिए। पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमित पवार जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के पास में आ रही हूँ। हसन अली जी, इसी बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, चुनाव के परिणाम आते ही महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है, इसको लेकर के किस तरीके से, क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है? हसन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हसन अली जी। संपर्क कहीं ना कहीं जो है टूट रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए, संजीव गुप्ता जी से भी हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मैं जो है समाज सेवी एएस नोमानी जी आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। नोमानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, किस तरीके से देख रहे हैं नोमानी जी, किस तरीके से इस महंगाई को देख रहे हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अचानक से इस तरीके से महंगाई का बढ़ जाना, लगातार आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? यस नोमानी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारा देश आजाद हुआ जी, उस दिन से आज तक देश प्रदेश में कभी पहली बात पार्टी की सरकार आई है तो हमेशा महंगाई बढ़ी है। ये इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और जिस तरीके से अभी चुनाव का समय चल रहा था 5 राज्यों में,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कुछ जगहों पे और भी लोगों की सरकारें आई, तो जब तक चुनाव का समय था तब तक किसी भी तरीके से न केंद्र सरकार द्वारा न प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी महंगाई नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आई, लगातार किस तरीके से कीमतें डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे दवाइयां हो, तमाम की तमाम चीजों में इस तरीके से बढ़ोतरी बढ़ा रहे हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सारे वोटर्स हैं, जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने, इन लोगों ने अपने वोटरों को तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पर ये महंगाई दे रहे हैं। और हमें जिस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से अगर इन लोगों ने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किए, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में इस देश की अक्सरियत लोग, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसान, मजदूर या पढ़ा लिखा नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान है, हर एक इंसान भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि इस देश के जितने भी गरीब मजदूर लोग हैं, सभी लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही के साथ इस देश के अंदर तानाशाही के साथ हुकूमत कर सके। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और जिस तरीके से ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपने उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की तिजोरी को भरने का काम कर रहे हैं। और ये लोग, जब इन लोगों की तिजोरियां भर जाती हैं, तो ये लोग देश छोड़ करके विदेश भाग जाते हैं, वहां ऐशो इशरत के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और इन गरीबों मजदूरों का पैसा लूट करके ये लोग विदेशों के अंदर जश्न मनाते हैं। और मुझे तो कहने में शर्म आती है, इस तरीके से जश्न मनाते हैं कि मुझे यहाँ पर बोलने में खुद को शर्म महसूस हो रही है। इसलिए कि आज हमें दुनिया देख रही होगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं, दुनिया खुद इस बात को जानती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने उद्योगपतियों को और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोगों की तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं। और ये केवल लौटूंगी आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हूं। जी मैडम, रखिए अपनी बात पूरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इस देश को बर्बाद करने के कगार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल यही चाहते हैं कि हर एक इंसान भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के तलवे चाटे और देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और केवल ये लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं, और जात पात की राजनीति करने की वजह से हमारे आने वाले दिनों में जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, जो हमारी पीढ़ी होगी, वास्तव में वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। मैं आज इस बात को डंकी के चोट पे कह रहा हूँ, अब इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी अमित पवार सिंह जी, इसी बड़े सवाल के साथ आपके पास मैं आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया है, जो आने वाली जनरेशन होगी कहीं ना कहीं वो भीख मांगेगी। जिस तरह की स्थिति इस वक्त देश के अंदर चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा ने ये तोहफा दिया है, ये महंगाई का तोहफा दिया है अपनी जनता को। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जो तानाशाही की बात कही है, ये कांग्रेस और सपा बसपा में हुआ करता था, न कि भारतीय जनता पार्टी में होता है। और रही बात तानाशाही की बात, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करती है। उत्तर प्रदेश से लगाए 4 राज्यों में जो सरकारें बनी हैं, इसी लक्ष्य के साथ बनी हैं। और रही बात, इन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी। कांग्रेस सरकार में क्या आने वाली जो इनकी पीढ़ियां थी, क्या राजा बन के बैठी थी? उसमें व्यक्तिगत परिवारवाद और तानाशाही तो उसमें करते हैं कि एक उसमें नेता रहता है। एक सुन लीजिए, आप जानकारी पहले जुटा लीजिए महोदय, आपको कहीं जानकारी नहीं होगी। आप जानकारी जुटा लीजिए। पहले घर घर में सरकारी नौकरियां मिलती थी, लोगों को ले जा करके सरकारी नौकरी दी जाती थी, स्टेशन से, घरों से उठा करके। यह कांग्रेस का लक्ष्य रहा करता था कि अगर एक गांव में लगभग अगर 4 से 5 लोग सरकारी नौकरी रहेंगे, तो एक गांव को महंगाई ही नहीं, आपातकाल स्थितियों में यह बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके सरकार में तो नौकरी ही नहीं है, युवाओं को लाठियां मिल रही हैं, छात्र नौजवान सड़कों पे मारे जा रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू।
जो पैसों पर ये सब करते हैं, ठीक ना। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं है। आप आम जनता में जाके देखिए, अगर किसी में कोई आक्रोश हो तो फिर जो कहिए सो, ऐसा नहीं है। बिना धनंजय बिना जी, इस तरीके के आक्रोश के, गंभीर, मैं आ रही हूँ अमित जी आपके पास लौट रही केशव हूँ, प्रसाद धनंजय मौर्य जी आपके पास भी लौट रही हूँ, इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। धनंजय जी, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव की, तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जनता तो पूरा जनार्दन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, जनता समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, फिर आप कैसे कह सकते हैं इतनी बड़ी बातें? धनंजय जी, फिर लौट रही हूँ अमित जी। नहीं, कहीं न कहीं ये तानाशाही रवैये के हिसाब से यह सत्ता में आने का प्रयास किया जा रहा है। ईवीएम जनता ने वोट किया है धनंजय जी, जनता ने वोट किया, आप जनता के वोट पर सवाल कर रहे हैं क्या? एकदम बिल्कुल। 5 राज्यों में से एक भी राज्य में आप अपनी सरकार बनाने जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं रही, उसके बाद जहां ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के हुई है, आप वहां पर सवाल उठा रहे हैं सर। रखिए। अब तो ये मैम इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं वो कर सकता हूँ, शीर्ष नेतृत्व ही इस पे कर सकती है। मैं बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर महंगाई की बात होगी तो राज्यों में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वहां तो आपके द्वारा कहा गया है कि ईवीएम हैंग हो गया है, तो क्या एक राज्य में जो सरकार बनारस की घटना भूल गए? बनारस की घटना भूल गए? नहीं, सुनिए, बनारस की घटना भूल गए, सोनभद्र की घटना भूल गए, एसडीएम की गाड़ी में पकड़ी गई। अरे काहे नहीं, क्यों नहीं? एक करके बात करेंगे हम। आप जानकारी जुटा लीजिए, आप जानकारी जुटा लीजिए। उस वीडियो को चलने नहीं दिया गया, फेसबुक सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया उस वीडियो को। आप जानकारी जुटाइए, के जिलाधिकारी महोदय से बात करिए, ईवीएम जांच करने। अगर जिलाधिकारी महोदय सही थे तो उनका ट्रांसफर क्यों हो गया? जानकारी ले लीजिए। जिलाधिकारी महोदय सही थे तो उनका ट्रांसफर क्यों हो गया, ये बता दीजिए। देखिए, ट्रांसफर की प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है, कोई नया किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब मामला पकड़ा जाता है, कहीं अधिकारी मुंह न खोल दे, इसके वजह से ये सब सारे काम खेल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से हटा के कहीं दूसरे जगह कर दिया गया है क्या? आप हमको बताइए। मैंने ये नहीं कहा, ट्रांसफर हुआ ना वहाँ से, विवादित जिले से तो हटाए गए ना, विवादित जिले से हटाए गए ना, उस समय विवादित हुआ मामला उनके कार्यकाल में। कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो वहाँ यही ऑप्शन होता है कि वहाँ अधिकारी को हटा दिया जाता है। मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए, हटा दिया जाता है तो आखिर सही थे तो उनको रोकना चाहिए ना, उनका जांच होना चाहिए ना। बदला हुआ था, जहाँ विवाद होता है वहाँ अधिकारियों को मैं लौट रही हूँ आप लोग के पास। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से हसन अली जी इस वक्त जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हसन अली जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, किस तरीके से देख रही है लगातार 5 राज्यों के निर्णय के बाद, चुनावी परिणाम के बाद, जिस तरीके से जो महंगाई है वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? वही कांग्रेस का लगातार हल्ला यहाँ पर हो रहा है, अखिलेश यादव भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हसन अली जी, सबसे पहले मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 5 साल उनका पिछला 5 साल जो बीता है वो समाज से नफरत के लिए ही पहचाना जाएगा। हमेशा ये इतिहास में लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच में रह के, लोगों के बीच में जाके जागरूक किया, और जनता ने जिस उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उससे यही लग रहा था और यही लग रहा है आज भी कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और निश्चित बनती। हम ईवीएम का दोष जरूर देते हैं, अधिकारियों का दोष देते हैं, हम कतई जो है मानते नहीं, मगर संवैधानिक तौर पे हमको मानना पड़ेगा। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देता हूं, मगर उसके साथ ये भी कहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपक्ष का नेता उन्हें चुने जाने पर अब समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ साथ जनता के सारे उसूली काम को, जनता के सारे अच्छे कार्यों को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने का कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, स्वयं करेंगे।
चूंकि वो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में नेता विपक्ष चुने गए हैं, अब जनहित के कार्यों के लिए लगातार वो प्रयास करते रहेंगे, ये पूरा विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हमेशा समाज विरोधी रही है। लेकिन बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। अगर आपके राज्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 5 में से 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसका मतलब कि महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं जनता नकार रही है। इस तरीके से आप लगातार, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आप लगातार जो है बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन जनता तो नकार रही है तमाम मुद्दों को। सभी समुदाय को आप उठा के देख लीजिए, सभी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और वोट के साथ विरोध किया, वोट समाजवादी पार्टी को दिया। और बसपा ने बहुत हद तक जो है बीजेपी की मदद करने की कोशिश की, मगर परसेंट बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी आई। मगर अधिकारियों ने और इनकी राजशाही सरकार ने मुसलसल जो है जनहित के कार्यों में बाधा डालते हुए अफसरान को सख्त हिदायत देकर, जैसे सबसे बड़ी मिसाल आप बनारस के डीएम को देख लीजिए, तत्काल प्रभाव से हटाया गया जब इतना ज्यादा दबाव पड़ा। मैं स्वयं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष मजदूर सभा हूँ और हमारे अंबेडकर नगर में लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई, सपाइयों ने, कि 5 विधानसभा हमारे वहां समाजवादी पार्टी जीती। चूंकि मुसलसल हम लोग जो है ईवीएम की रखवाली में मुसलसल जो है टाइट थे, मुसलसल जो है लगे रहे और यहाँ से समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा जीती। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। लेकिन जो 6ठे 7वें चरण में चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी को काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो लोग जागरूक हो चुके थे, बनारस की घटना से पहले ही जागरूक हो चुके थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की 6ठे और 7वें चरण में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। चलिए, समाजवादी पार्टी का जो भी प्रदर्शन रहा, एक मिनट हसन अली जी, समाजवादी पार्टी का जो भी प्रदर्शन रहा उसको थोड़ा साइड में रख करके एक बार महंगाई की तरफ हम बात करते हैं। आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बार बार मैं सवाल वही कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जनता ने विरोध किया, लेकिन कहाँ जनता ने विरोध किया? प्रचंड बहुमत दिया है भाजपा को। आप मैडम ये देखिए कि जब समाजवादी पार्टी का जौनपुर से एक विधानसभा है, मैं आपको बता दूंगा बाद में किसी डिबेट में, वो 28,000 वोटों से लगभग 14 चरणों में जीतता हुआ 28,000 पहुंचा। लेकिन जब दोपहर में खाने का समय हुआ, लंच का समय हुआ, उसके बाद वहां के डीएम साहब ने लाठी चार्ज करवाया। उसके बाद जो है लगभग 250 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार गया चुनाव। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। अब वो दौर आन पड़ा है कि जब जनता पूरी तरीके से सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि महंगाई बुरी तरीके से हो गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी। और इसका विरोध समाजवादी पार्टी मुसलसल करती रहेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। भाजपा के पास सवाल के साथ में आ रही हूँ। सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, समाजवादी पार्टी का कहना है। ठीक है, जी जी जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अमित जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं 5 राज्यों में परिणाम के बाद, चुनावी परिणाम के बाद जिस तरीके से लगातार जो है महंगाई तूल पकड़ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? संजीव गुप्ता जी, आवाज पहुंच पा रही है? माइक अपना अनम्यूट करिए सर। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा। अमित जी, इसी सवाल के साथ में आपके पास पे आ रही हूँ। सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी कह रही है समाजवादी पार्टी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी पार्टी की पुरानी रीति है, जहां जहां हारो वहां ईवीएम हैंग हो गया है। और ये लोग विकास, अभी भाई साहब ने कहा है कि योगी जी तानाशाही के रूप में जाने गए हैं, 5 साल वही याद किया जाएगा, इन्होंने कहा है। मैं आपको बता दूं, एक हमको पूरे 5 साल में 2 घटनाओं का नाम बताइए जिसमें दंगे हुए हों। आपके सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए हैं, कैराना में दंगे हुए हैं, दादरी में हुए हैं। दादरी अखलाक वाले मामले में मैं और हमारे साथी संगीत सोमजीत थे, हम लोगों पे वहां गए, हम लोगों पे मुकदमे लिखे गए। वहां इनकी सरकारों में इतने तुष्टिकरण होती थी कि पुलिस
आम जनता के घरों में सीढ़ियां लगाकर पीछे से चढ़ती थी या लाठियां मारती थी। अखिलेश यादव जी वहां अपराधियों को अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजकर और लखनऊ बुला लिया करते थे। तो भाई साहब ने कहा है, इन्होंने कहा है कि अंबेडकर नगर में सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला गिनान है, काउंट करा रहे हैं आप। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, 3 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जीता है। तीनों जिले में, ऐसे तो पूरे प्रदेश में जीता है, लेकिन इन 3 जिलों में, देवरिया में 7 सीटें, कुशीनगर में 7 सीटें और गोरखपुर में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लगातार जीते हैं। आप एक जिले की बात कर रहे हैं, गाजीपुर आजमगढ़ का भी जिक्र कर दीजिए। गाजीपुर बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल। वहां भी अगला चुनाव देखिए, पार्लियामेंट का भी चुनाव जब होने जा रहा है, वहां से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब बाबा का बुलडोजर प्रत्येक माफियाओं पे, प्रत्येक गुंडों पे चलने जा रहा है। आप धैर्य रखिएगा। 24 में आपका बुलडोजर ना काम करेगा, ना आपकी बुलडोजर भी काम करेगा, बाबा भी काम करेंगे। आप देखते रहिए। पुनः नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री होंगे। आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह क्या अपराधी नहीं है? अमित पवार भैया जी नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, इससे भी अवगत करवा दें। नहीं, जो लोकतांत्रिक ढंग से आ रहे हैं, कैसे आप दलितों के लीडरान दिखते हैं। सुन लीजिए सर, ये दलित जो लीडर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, यही जो है बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आप बुलडोजर करवा रहा हूँ। धनंजय सिंह की बात है सर। आपके सरकार ने उनको अपराधी बनाया है, आपके सरकार में उनपे मुकदमे लिखे गए हैं। मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। आपका माफिया बुलडोजर आपकी सरकार आई तो बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आपके पार्टी का एक माफिया गोसाई करते हैं। सुनिए महोदय, अगर मेरे सरकार में हुए हैं लोग, तो आपकी सरकार में ये सब खत्म हो जाना चाहिए। जनता सुनिए, अगर वो अपराधी अभी तक 5 साल में हुआ क्यों नहीं इन लोगों पे कार्रवाई? इन पे भूल गए क्या? अभी तो नाम बताया हूँ, भूल गए क्या? मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ ना, वही मैं आपको अवगत करवा। योगी जी काम क्या किया ये बताइए। सिर्फ पिता काटने के अलावा योगी जी ने क्या 5 साल आप बता दीजिए। दलित बच्ची का बलात्कार करके हत्या किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, दलित की बहन बेटियां। आप इसका जवाब दीजिए। 5 साल में योगी जी ने जानकारी जुटाइए। झांसी में एक बहन के साथ बलात्कार हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले अभी अयोध्या में एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। यह न्यूज केवल आप ही के पास आई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक बार हम आंकड़ों की तरफ चलेंगे। आप लोग मुद्दे को कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा महंगाई को लेकर के है। एक बार फिर से हम जो है आंकड़ों की तरफ चलेंगे। मई 2014 की अगर बात की जाए, जब भारतीय जनता पार्टी ने देश की कमान संभाली, मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तो पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे लीटर थी। डीजल पर मात्र 3 रुपए 46 पैसे लीटर थी। लेकिन पिछले 8 सालों में अगर अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 203% बढ़ाई है। इस पर क्या कहेंगे अमित जी? जी मैम बोलिए। जी, मैं सवाल दोबारा एक बार दोहरा रही हूँ। जब भारतीय आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। मैं सवाल दोबारा दोहरा रही हूँ और इसी सवाल पर सभी का कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। 2014 की बात की जाए, 2014 की अगर बात की जाए, मई 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने देश की कमान संभाली थी, मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली थी, उसके बाद पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी उस वक्त 9 रुपए 20 पैसे थी। और अब डीजल की अगर बात की जाए 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थी। लेकिन पिछले 8 सालों में अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है डीजल पर एक्साइज जो ड्यूटी है वो 531% बढ़ाई है। और वहीं पेट्रोल की अगर बात की जाए 203% बढ़ाई है सर। और आप कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ पाई है। आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर सुना रहे सर, क्या कहेंगे इस पर?
चलिए, संपर्क कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट रहा है। एक और बड़ा सवाल जो है, मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो है संजीव गुप्ता जी जुड़े, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यहाँ पर संजीव गुप्ता जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है संपर्क टूट रहा है। कांग्रेस ने 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की भी यहाँ पर बात की है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है। क्या कुछ कहेंगे एसएस नोमानी जी इस बात को लेकर? जी मैडम, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की बात भी यहाँ पर कही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? वहीं अगर कोरोना काल की भी बात की जाए तो 29 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए हैं, 27 रुपए 58 पैसे डीजल के वहां पर भाव बढ़ाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम, जहाँ ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी का, जो उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो ये तो एक छोटा सा आरोप उन्होंने लगाया। न जाने कितने सारे बड़े बड़े ऐसे आरोप है कि अगर वास्तव में जनता तक उसको उजागर कर दिया जाए, जनता तक उस मामले को पहुंचा दिया जाए, तो जनता तो रोड पे आकर के खड़ी हो जाएगी। तो कंपटीशन हो रहा है क्या आप लोगों के बीच में? नहीं, कांग्रेस और भाजपा के बीच में आरोपों का कंपटीशन हो रहा है क्या? कि हमने इतने आरोप करे, आपने इतने आरोप करे, कंपटीशन हो रहा है क्या सर? कि हमने इतने करे लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा यहाँ पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, इन्होंने हमारे ऊपर इतने लगाए लेकिन हम भी इतने लगा सकते हैं, हम भी इनके भ्रष्टाचार खोल सकते हैं, तो खोलते क्यों नहीं सर आप लोग आपस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी लगने से न जाने कितने सारे काले धन वापस आएंगे, न जाने कितने करोड़ों का घपला हुआ। एक भी काला धन वापस आया हो विदेश से, अगर एक भी काला धन वापस आया हो देश के अंदर, तो बताइए। कोरोना काल में न जाने कितने करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के उसमें लोगों ने चंदा दिए, न जाने कितने पैसा कलेक्ट किया गया। आज तक उस पैसे का पता ही नहीं चला कि आखिर वो पैसा गया तो कहाँ गया। एस नोमानी जी, जनता तो डिमोनेटाइजेशन का सपोर्ट कर रही है, नोटबंदी का सपोर्ट कर रही है, तभी तो प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है भाजपा को एक बार फिर से। आप देखिए सर, बिल्कुल नहीं। तो इसमें एक जहां तक के इनकी सरकार आने का ताल्लुक है मैडम, इसमें न जाने बहुत एक लंबा गेम है जिसपे इंसान की सोच वहां तक जा ही नहीं सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, उनके क्या आंकड़े हैं, क्या स्टाइल है, क्या उनकी अदा है, अगर वहां तक इंसान पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। जनता इन्हें एक भी लायक नहीं कर रही है। अब क्यों सरकार बना रही है, केवल ये जाने और ईश्वर जाने। मैं नहीं कह सकता इस मैटर पे। इसलिए मुझे ही लगता है कि आज आप जिस फील्ड में निकल जाए, जहां जिस गली में निकल जाए, जिस रोड पे निकल जाइए, आप किसी से पूछिए कि बताइए किसकी सरकार बेहतर है, तो हर एक इंसान ये कहता समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी थी। लेकिन आज तक कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार है। हर एक इंसान गलत कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उसके बावजूद सरकार बन, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ, जिसको हमें और आपको समझना बहुत मुश्किल का काम है मैडम। लेकिन आज हम लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं। महंगाई का ताल्लुक तो इस तरीके से है कि हम लोग बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। बुंदेलखंड में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें बुंदेलखंड के 7 जिले से तकरीबन 10-20 लोग रोजाना अपनी गरीबी की वजह से, अपनी बेकसी की वजह से कम 15 से 20 लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इस तरीके से कि केवल इंसान खाने पीने तक का इंतजाम सही से नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आज भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ, जिसको और भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताऊं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारा ऐसा परिवार आज भी है जिसमें 10 लोग खाने वाले, एक इंसान केवल कमाने वाला है। लेकिन अगर वो इंसान किसी बीमारी की वजह से परेशान है या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आज किस तरीके से उस घर के अंदर किस हिसाब से इंसान, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बीबी बच्चे किस हिसाब से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। हमारे साथ में एक बार वरिष्ठ पत्रकार संजीव धनंजय जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? सॉरी, माफ कीजिएगा, धनंजय जी इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैडम जी। धनंजय जी, केंद्र पर जो है गहलोत सरकार ने भी वार किया है, इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि गहलोत सरकार ने भी जो है वार किया है, देश को बचाना होगा तो सबको सोचना होगा। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से हाल खराब है, महंगाई हद पार कर गई है।
महंगाई की मार आखिर कैसे झेलेगी जनता, कब तक बढ़ाती रहेगी सरकार? मैम, इस सरकार में ना तो देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है, ना तो शिक्षा की व्यवस्था सही है। अभी आप देखें 30% जो है कि शिक्षा में कापी किताबों पे वृद्धि हुआ है। स्वास्थ्य में जो है दवाइयों पे तमाम जो लगभग 800 दवाइयां जो है जिनके नाम से उन पे 10% के हिसाब से मूल्य वृद्धि हुआ है। गैस में एलपीजी गैस की वृद्धि हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह सरकार महंगाई के फेल है, महंगाई के मुद्दे पर फेल है यह सरकार। इस सरकार में ऐसी कहाँ महंगाई है? महंगाई देखो तो महंगाई देखो, महंगाई देखो तो बांग्लादेश में देखो, महंगाई देखो तो अफगानिस्तान में देखो, कहाँ महंगाई? जी बिल्कुल बिल्कुल महंगाई तो उनके लिए नोमानी जी लौटूंगी आपके पास। नोमानी जी एक करके बात करेंगे। अपनी अपनी बोले आप लोग प्लीज। सुन तो लीजिए, महंगाई नहीं है जो नहीं, देखिए अपनी अपनी टर्न पर आप लोग बोलेंगे। हसन अली जी एक आखिरी कमेंट आपका, फिर वक्त हो चला हमारे अगले कार्यक्रम का, फिर खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। धनंजय जी मैं लौटूंगी आपके पास में। सुनिए, पेंशन पे जो पेंशन पे पल रहा है हसन अली जी एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म कर रहे हैं। की बाइक पे बैठ के आप राशन लेने जा रहे हैं, कटोरा तो आप लोगों के हाथ में। हसन अली जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कहाँ राशन लेने जा रहे हैं? राशन लेने हसन अली जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को सर। सपा बसपा के लोग ही तो राशन लेने जा रहे हैं 70। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से अमित पवार जी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से हसन अली जी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाज सेवी एस नोमानी जी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से धनंजय पंडित जी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।